एजेंट्स यहाँ हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, मोस्टली वो इधर हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं। सर धर्म पर नहीं गया, नहीं फिर मैं बीच में आऊंगा, नहीं सर उस पर भी आऊंगा, फिर बीच में आऊंगा तो आप कहेंगे पूरा बोलने नहीं दे रहे। सर मेरी आदत है कि मेरे सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है तो मैं बीच में आता रहता हूं। एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप जितना बोलेंगे बीच में नहीं आऊंगा। तो अभी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड मत चलिए सर। मेरे एक सवाल का जवाब था कि उमर क्या बहुत मासूम था, बेचारा अपना करियर बना रहा था एमबीबीएस पढ़कर, या तो आप मेरी कॉन्टेक्ट और उसे रेडिकलाइज कर दिया गया। सर कॉन्टेक्स्ट बाद में, ये डिबेट का सवाल है सर, सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके बड़े नेता पर यह सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर कॉन्टेक्स्ट बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब ने एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बन रही है, जो ये कशीदगी, जो ये तनाव, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अल्टीमेटली आम इंसान ही मर रहा है। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इनोसेंट्स मरे, इनोसेंट्स मरते रहे। हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर साहब का जो मूल्य इसमें, द रीजन व्हाई ही मेड दिस कमेंट, ही वांटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्टिवली कंसीडर। आई डोंट वांट योर रीजन कि उन्होंने क्यों कहा। मेरा सवाल है उन्होंने क्या कहा, मेरा सवाल है उन्होंने क्या कहा। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आतंकी बने, ये उनकी लाइनें मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या उमर बहुत मासूम था जिसने बम बांधकर खुद को उड़ा लिया, 10 और लोगों को लेकर मर गया, बेचारा था आपकी नजर में? बिल्कुल, ये आप और मैं जितने पैनलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, नोबडी कैन डिसाइड। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। अरे मैं डिसाइड कर रहा हूं, हर आदमी जो बम बांधकर उड़ेगा और उड़ाएगा वो आतंकी है, और आतंक के रास्ते पर चलने की कोई वजह जस्टिफाई नहीं हो सकती है। आप मेरी बात तो सुन अगर आप लीजिए मेरी इस रात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो सर आपकी सोच आपको मुबारक हो, आप खेलते रहिए अपना वोट बैंक वाला खेल। कोई वोट बैंक नहीं है इसमें, कोई वोट बैंक नहीं है। यही वोट बैंक कह कह के आपने दिमाग खराब कर दिया। नहीं सर आता हूं इस पर। हाँ चलिए कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट करिए। ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, लेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रूट तक जाए। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि इसके रूट तक जाए? क्यों नहीं चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज रूट तक जाए? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आप एक इंसान को देख रहे हैं, बट आपको ये मॉड्यूल देखना पड़ेगा, ये रीजन देखना। आप नहीं चाहते हैं कि पूरे कंट्री को पूरा हक है जानने का कि इसके पीछे कौन है, हु इज। ये एक बंदा नहीं है, उमर नबी की बात नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। बंदा फिर बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और लेट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज डू देयर वर्क। अरे मैं तो करने ही दे रहा हूं। ये तो आपके नेताओं को बेचैनी हुई थी, महबूबा मुफ्ती को, फारूक अब्दुल्ला को, कि नहीं साहब स्टेटमेंट देना है, उसका डॉक्टर बताना है, होना बताना है, उसका धर्म होना बताना है, फिर जस्टिफाई कर देना है। मैं आता हूं, सिर्फ पक्ष के लोगों की बारी है। इमरान भाई आऊंगा, और एक बात जो आपके नेताओं ने कहा ना, वहीं से सवाल को उठाऊंगा। अब विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि देश में बहस होनी चाहिए कि एक डॉक्टर एक एमबीबीएस पढ़ता हुआ आतंकी कैसे बन गया, उसकी गलती थोड़ी नहीं थी, वो तो बेचारा बहुत मासूम था। किसी ने बोला नहीं, ये किसी ने नहीं बोला। अरे लो, और क्या बोला फिर? नहीं, मासूमियत की बात किसी ने नहीं की। अच्छा, ऐसा आप बोल रहे हैं। वो डॉक्टर साहब ने किसी को मासूम नहीं बोला। बुरहान वानी को आतंकी मानते हैं आप? जिसको ठोक दिया गया? हमने मासूम नहीं बोला। बुरहान वानी मासूम था या आतंकी था? जरा बोलिए फिर से। आतंकी था, इज अ टेररिस्ट। हाँ ठीक, गुड। तो जैसे बुरहान वानी टेररिस्ट था ना, वैसे ये उमर भी टेररिस्ट था। और टेररिस्ट डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, ठोक दिया जाएगा। ये तो बम बात कर उड़ गया, लग जाता तो ये भी ठोका जाता। विजय शर्मा बोलिए। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। देखिए, दर तक जाना। सुन लीजिए। देखिए, आपने इतनी कोशिश की कि ये सच्चाई बोल दें, लेकिन ये सच्चाई नहीं बोलेंगे। इनकी सहानुभूति हमेशा अलगाववादियों के साथ रही है, दोनों पार्टियों की। आपको पता होगी फारूक अब्दुल्ला जी कैसे कहते थे 370 के बारे में, और महबूबा जी क्या कहते थे। अब आप मुझे बताइए, ये कहते हैं कि डॉक्टर को क्यों बनना पड़ा? अरे ये पहली बार थोड़ी है। अफजल गुरु पढ़े हुए नहीं थे क्या? अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन पढ़ा हुआ नहीं था क्या? yes. ये देखना पड़ेगा, इनको देखना पड़ेगा। कब तक ये बचाते रहेंगे इस तरह से? ये हमेशा आतंकवादियों को इसी तरह से बचाने की कोशिश करते हैं। कभी कहते हैं ये गरीबी है। अरे एक जो डॉक्टर एमबीबीएस पढ़ा वो कहां से गरीब है? और नौकरी कर रहा है वो आदमी, फिर आप कहते हैं गरीबी है। कभी कहते हैं ये अनपढ़ता है, पढ़े लिखे नहीं है। वो पढ़ा लिखा भी था, अलवर में अच्छा कमाने वाला भी था, फिर क्यों बन गया? ये लोग वो है यासीन मलिक साहब को, जैसे कहते थे ना यासीन मलिक साहब, और उनको डिनर करा देते। आप जी बोलते थे, ओसामा को जी बोलते थे,
और प्रधानमंत्री आवास में उनको डिनर दिया जाता था आतंकवादियों को। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यासीन मलिक को जेल के पीछे ठोक दिया है और जितनी आतंकवादी घटनाएं उनके अंदर 70% की कमी आ गई। हमने सीमा के ऊपर बाड़ लगा दी, तार फेंसिंग कर दी। उसके अलावा हमने थर्मल इमेजिंग के द्वारा घुसपैठ रोक दी और हम इतना पैसा लेकर आए हैं स्टेट के लिए 80,000 करोड़ का निवेश हुआ है यहाँ पे। आप मुझे बताइए विशेष पैकेज जो हमने दिया है इतना कभी विजय शर्मा जी, ये विजय शर्मा जी तौसीफ शाह और इमरान नबी डार के जो नेता हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बेचारा डॉक्टर कैसे बन गया, इसकी वजह तलाशनी चाहिए। तो उमर तो मर गया, उड़ गया। अब जो डॉक्टर आरिफ को आप पकड़ रहे हैं, जो शाहीन को पकड़ रहे हैं, ये अल-फलाह से लेकर कानपुर का जीएसवीएम कॉलेज तक जो रडार पर है, उन सबको बिठाइए सर। इनके कहने का मतलब एक कॉन्क्लेव करिए और बिठाइए, उनको पूछिए भाई तुम आतंकी कैसे बन गए? ये चाहते हैं राकेश जी, ये बचाने की इनकी हरकतें हैं। हाँ। हर बार होती है। ये निर्दोष कहते हैं आतंकवादियों को, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिनको फांसी दी जाती है उनको भी निर्दोष मान लेते हैं। ये कहां यकीन करते हैं? ये बयान है इनके, यही बढ़ावा देते हैं आतंकवाद को, अलगाववाद को। ये क्यों नहीं ठीक को ठीक कहते हैं? अगर किसी ने घटना इसी तरह की घटी है और जो आतंकवादी है उसको कहें, नाजिया इलाही खान और प्रदेश उमर डॉक्टर था, बहुत बेचारा था। उफो, किसी ने उसे आतंकी बना दिया, रेडिकलाइज कर दिया। ओसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था, उसे किसने रेडिकलाइज कर दिया? बेचारा वो भी था, बहुत बेचारा था, सिविल इंजीनियर था। कहां अलकायदा? किसी ने बनवा दिया अलकायदा। राकेश भाई, आपको और सभी को पैनलिस्ट को हर हर महादेव। याकूब मेमन जो था वो चार्टेड अकाउंटेंट था और अफजल गुरु जो था वो एमबीबीएस का कोर्स फर्स्ट ईयर का करके उसने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था। और आपने ओसामा बिन लादेन के बारे में बताया कि उसकी पूरा देश दुनिया जानता है कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या थी। और 2024 में महाराष्ट्र के एक गांव से 7 आतंकवादी अरेस्ट हुए थे जो अलकायदा के ही थे। गूगल में कोई भी सर्च कर सकता है, वो भी एमबीबीएस और प्रोफेसर थे। तो जो लोग शिक्षित होते हैं वो आईफल टावर तोड़ते हैं, भारत देश के पार्लियामेंट को फोड़ने आते हैं और सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं। और जो मदरसा छाप होते हैं वो थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, गला रेतो जिहाद, प्रतिमा तोड़ो जिहाद करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे ज्यादा ये देखना चाहिए, ये जो बनकर के अभी आए हैं ना, आतंकवादियों के जो नादिया, एक तो इधर ये जितने फॉर्म आपने गिना दिए, ये फिर ना इनको आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाने के लिए मजबूर करेगा। तो मत उधर जाइए, एकदम लाइन पर टिके रहिए कि ये डॉक्टर बन गया, वो सिविल इंजीनियर था, ठीक है, कह रहे हो बहुत, मतलब रिसर्च होना चाहिए, इस पर मांग हो रही है। नहीं, रिसर्च कर देना चाहिए। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सुओ मोटो करके सूरे अल जिहाद पर, सूरे काफिरून पर रिसर्च कर देना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो इस मजहबी किताब को पढ़ने के बाद जो डॉक्टर है वो भी बम फोड़ने को तैयार है, वो भी जिहाद करने को तैयार है और वो भी हिंदुओं को काफिर बोलने को तैयार है। तो रिसर्च तो इस पर करना चाहिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को करना चाहिए, देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को पूछना चाहिए। इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब दीजिए। लिखा हुआ है, कुरान के बारे में बात करने वाले क्यों पढ़ा जाता है? ये तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को पूछना चाहिए। अच्छा नाजिया सुनिए, इमरान कुछ कह रहे हैं, एक मिनट सर सुनिए। ये ब्लास्फेमस बात कर रही है, ये कुरान के खिलाफ बात कर रही है। नहीं, किसी धर्म के खिलाफ कोई बात नहीं। हम अपने प्लेटफॉर्म पर सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो रामायण हो, कुरान हो या कोई भी धर्म ग्रंथ हो। सर प्लीज, हम किसी की ऐसी बातों का, इमरान सुनिए, मैं यहां पर बैठा हूं कि इस प्लेटफॉर्म का इंडोर्समेंट क्या होगा। इमरान सुनिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं यहां पर बैठा हूं ये तय करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इंडोर्समेंट क्या है। हम अपने प्लेटफॉर्म पर किसी भी, नहीं सुनिए सर, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। अगर, अरे भाई सुनिए, नहीं, why are you allowing her to speak against the holy Quran? क्या चीज? नहीं, मैं किसी की कुरान के खिलाफ कोई बातों को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं, किसी की कोई गलत बातों को मैं इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। नादिया जो कह रही है ये उनकी व्यक्तिगत राय है, ये आप तय करिए कि वो किसके खिलाफ है, क्या है। मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, ना मैं रामायण ना मैं कुरान के खिलाफ हूं। धर्म ग्रंथों पर बातचीत नहीं होगी सर, प्लीज। कोई धर्म, कोई ग्रंथ नहीं सिखाता है कि आतंक फैलाओ, वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, every Muslim is not a terrorist. कौन कह रहा है?
कौन कह रहा है इमरान? ये टेररिज्म को एक मिनट, सबकी आवाज डाउन करिए, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए। इमरान और नाजिया, आप दोनों लोग सुनिए, या जितने पैनलिस्ट हैं और देश सुने, हम यहां पर किसी भी धर्म के खिलाफ डिबेट नहीं कर रहे हैं। उमर पर इसलिए चर्चा नहीं हो रही कि एक खास धर्म का था। तो सर प्लीज आतंक को धर्म से मत जोड़िए। पहली बात, यहां पर बैठकर हम सभी धर्म और सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं, और किसी भी धर्म ग्रंथ के खिलाफ एक कोई भी बात वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं, ना मैं उसको एंडोर्स कर सकता हूं। दूसरी बात है, और तीसरी बात है कि धर्म ग्रंथों पर डिबेट नहीं हो रही है। कोई भी धर्म या कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं सिखाता है कि कोई जाकर आतंक के रास्ते पर बम बांधे और फट जाए और 10 और लोगों को मार ले। तो प्लीज इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। इमरान, आप जवाब दीजिए जो नाजिया कह रही है बातें, और वो कह रही है कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र है, एक साजिश है। देखिए, आई एम नॉट हियर, मैं इनके जवाब, बिकॉज ये तो एक इन्होंने तो इस्लाम के खिलाफ बात की, इन्होंने, आपने, मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपने इनको रोका। बयानी, मैं इनको, आई डोंट कंसिडर हर एज ए डिबेटर, मैं इनको जवाब नहीं देने वाला हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, बिकॉज इन्होंने गलत बात कही और इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। टेररिज्म को रिलीजन से जोड़ना बहुत गलत है, बहुत ही गलत है। अच्छा, एक मिनट